देश की राजनीति की धुरी में इन दिनों जातियां हावी हैं। दरअसल अब जातीय जनगणना समेत तमाम ओबीसी से लेकर दलित वोट बैंक को लेकर इनको साधने के लिए पार्टियां पूरी जोर जुगत करती हैं। इसीलिए लगातार विपक्ष केंद्र की सरकार से जातीय जनगणना की मांग करता रहा, लेकिन इस बीच में बिहार की सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। आज यानी 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, उन्होंने अपने प्रदेश में कराई गई जातीय जनगणना या यूं कहें जातीय सर्वे का आंकड़ा जारी कर दिया है। इस आंकड़े को 2 फेज में जुटाया गया, लेकिन दोनों फेज का जो आंकड़ा आया है वो बेहद चौंकाने वाला है और आने वाले समय में बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा देने वाला है। दरअसल सबसे पहला जो चरण शुरू हुआ था जातीय जनगणना के सर्वे का, वो शुरू हुआ था इसी साल 7 जनवरी से और ये पहला चरण था। इस चरण में मकानों को सूचीबद्ध किया गया, मकानों को गिना गया और यह चरण 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया था और दूसरा चरण शुरू हुआ 15 अप्रैल से और 15 मई को ये पूरा हो गया। इस दौरान लोगों से डाटा जुटाया गया। दूसरे चरण में परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए और अब बिहार सरकार ने इन आंकड़ों को जारी कर दिया है। इन आंकड़ों में कई ऐसी चौंकाने वाली चीजें हैं जो कि बिहार की राजनीति को बदल कर रख देंगी। दरअसल बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य भी है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग तकरीबन 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27%, सबसे ज्यादा 14.26% यादव, ब्राह्मण 3.65, राजपूत यानी ठाकुर 3.45, सबसे कम संख्या 0.60% कायस्थों की है। कायस्थ यानी लाला या उन्हीं से जुड़े हुए निगम और अन्य जो जातियां हैं। इसके अलावा बिहार की जातीय जनगणना के अगर टोटल आंकड़ों की बात करें तो कुल यहाँ की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। वहीं हिंदुओं की आबादी यहाँ 82% है, मुसलमान 17.7% है। वहीं पिछड़ा वर्ग है 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36%, अनुसूचित जाति है 19%, जनजाति है 1.6% और सामान्य कास्ट यानी सामान्य वर्ग के लोग 15% है। वहीं अगर जातियों के हिसाब से इसको बांटा जाए तो यादव 14.26, मोची चमार रविदास 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.67, राजपूत 3.45 और मुसहर जात की बात करें तो 3.08, भूमिहार यहाँ पर 2.89 है, कुर्मी 2.87 है, मल्लाह 2.60, परसेंटेज के हिसाब से है जाति गणना। इसके अलावा बनिया 2.31, कायस्थ दशमलव यानी 00 सबसे कम संख्या है 60, कुशवाहा 4.21, धानुक 3.13, नुनिया 1.6, कुम्हार 1.40, पासियों का अगर परसेंटेज है तकरीबन 1% है वहीं यानी 0.98, राजवंशी हैं 0.22 यानी बहुत कम, राजभर भी यहाँ बेहद कम है 0.17% ही राजभर है। वहीं इस जातीय जनगणना के सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने अपना पहला रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रसारित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई सभी प्रशासनिक टीम को बहुत बहुत बधाई। जातीय आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था और बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति जनगणना कराएगी एवं दिनांक यानी 2/6/2022 को मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई। जाति आधारित गणना के न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्ग के विकास और उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी अब स्पष्ट हो गया है कि सरकार जिस एजेंडे पर चलना चाहती थी, जातीय जनगणना की जो मांग थी, जो विपक्ष लगातार कर रहा था, उसमें पहली कामयाबी बिहार के हाथ लगी है और नीतीश कुमार सरकार ने अब 2024 से पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है, क्योंकि बिहार की राजनीति में
राजनीति या कम और वहां पर जातियां हमेशा हावी रही हैं। इसीलिए एक बड़ा टारगेट भी केंद्र सरकार को भी दे दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही थी कि देश में जातीय जनगणना कराइए, लेकिन केंद्र सरकार ने 2021 वाली जो जनगणना थी उसको भी अभी नहीं कराया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये जनगणना हो जाएगी, लेकिन बिहार सरकार ने इसमें पहला नंबर मार लिया है, जिसके आंकड़ों के बाद अब आने वाले समय में जातीय आधार पर भी वोट बैंक तय होगा और इसी परसेंटेज का ख्याल रख के पार्टियां अपने अपने दावे, वादे और तमाम विकास कार्य करेंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।